कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में कबूलनामे कम ही मिलते हैं, लेकिन इस बार खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जो कहा है उससे कांग्रेस की राजनीति के कई पुराने पन्ने खोल दिए हैं, कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। उन्होंने साफ कहा 1984 में कांग्रेस ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया वो टाला जा सकता था और उसी की वजह से इंदिरा जी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यानी यह स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस ने अपनी नीतियों में बहुत बड़ी भूल की थी। अब जरा सोचिए, वो ऑपरेशन जिसमें देश की एकता और धार्मिक सौहार्द को गहरी चोट लगी, जिसके बाद पंजाब में आतंकवाद ने वर्षों तक जड़ें जमाई, उसके बारे में आज उनके ही एक नेता कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन टाला जा सकता था। तो सवाल उठता है, अगर टाला जा सकता था तो फिर क्यों गया? क्या कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए उस वक्त देश को संकट में डाल दिया और आज 40 साल बाद जाकर उनके ही अपने वरिष्ठ नेता इस सच्चाई को कबूल कर रहे हैं? तो इसका क्या मतलब निकाले? चिदंबरम का दूसरा बयान और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर उस समय भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चिदंबरम इससे पहले इस 26/11 के हमले को लेकर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के लिए, या यूं समझिए पाकिस्तान के लिए, तब उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि हमलावर पाकिस्तान से ही आए हुए हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है, ऐसा उन्होंने तब कहा था। प्रश्न यह है कि चिदंबरम आज इस बात को क्यों उजागर कर रहे हैं? दोस्तों, चिदंबरम पर कई सारे मामलों में केसेस चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए उन्होंने ये बात या ये सच्चाई उजागर कर दी हो, लेकिन उनके इस धमाके से इंडी गठबंधन संकट में आ गया है, या यूं समझिए टूटने के कगार पर है, और ये बात चिदंबरम इससे पहले कई बार बोल भी चुके हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, देश की आर्थिक राजधानी पर हमला हुआ, सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए और केंद्र की सरकार अमेरिकी दबाव में चुप बैठी रही। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस ने न केवल हालातों से कॉम्प्रोमाइज किया बल्कि विदेशी दबाव के आगे झुक भी गई। यानी कि कांग्रेस ने तब सरेंडर किया था और आज वही कांग्रेस मोदी सरकार पर विदेशी ताकतों के आगे झुकने का या सरेंडर करने का आरोप लगा रही है। सोचिए, जो पार्टी खुद अपने नेताओं के बयानों से अभी एक्सपोज हो रही है, वही आज मोदी जी पर या इस सरकार पर सरेंडर का झूठा ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, जब मोदी जी अमेरिका, चाइना या किसी भी सुपर पावर से बात करते हैं तो वो भारत की शर्तों पर बात होती है, न कि किसी के दबाव में आकर। मोदी जी ने दिखाया है कि भारत अब किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर है, और ये बात कांग्रेस के कई नेता मानते भी है, चुपके से उनकी सराहना भी करते हैं इस बात के लिए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जब भी कांग्रेस को कोई नया मुद्दा नहीं मिलता तो वो मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगाने लगते हैं। कभी पेगासस का मामला यानी कि फोन टैपिंग का मामला, कभी राफेल का मामला, कभी अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने की बातें, कभी संविधान बदलने के झूठे आरोप, और अब हाल फिलहाल में वोट चोरी का आरोप। और जब जनता जवाब मांगती है तो राहुल गांधी विदेश निकल जाते हैं। इस बार भी वो दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए हैं और कोलंबिया से वहां से कहीं गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब देश में जवाब देने की बारी आती है तो वो किसी गुप्त वार्ता के लिए विदेश चले जाते हैं। किससे मिलते हैं, क्या चर्चा होती है, कोई नहीं जानता। और यही चुपचाप विदेश यात्राएं, गुप्त विदेशी मसलतें कल देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, मोदी जी की लोकप्रियता को झूठे नैरेटिव से तोड़ना, उसके लिए कभी सरेंडर का आरोप लगाना, कभी लोकतंत्र खतरे में है ऐसी बातें फैलाना, कभी मीडिया को खरीदने की बातें करना। लेकिन जो पार्टी
खुद अपने नेताओं की सच्चाई से नहीं बच पाई, वो जनता के सामने कितना भी झूठ क्यों ना बोले, सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आज देश देख रहा है कौन झुका था और कौन खड़ा है, कौन दबाव में था और किसने भारत को दुनिया के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। पी चिदम्बरम के ये बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस की आत्मस्वीकृति है कि उन्होंने कई बार राष्ट्रहित से ऊपर अपने पार्टी हित को रखा। और यही फर्क है कांग्रेस की राजनीति और मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए आज सवाल कांग्रेस से है, जब आपके अपने नेता ही सच्चाई उजागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप कब तक देश को भ्रमित करते रहेंगे? अब सच बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि देश जाग चुका है। दोस्तों, क्या ये बातें आपको सच्ची लगी या नहीं? अगर आप इस बारे में सहमत है तो कमेंट करके बताइए, और आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। अगर ये बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो राष्ट्रभक्त होने के नाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।